हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्जाम के लिए रीजनिंग का मॉडल पेपर फर्स्ट लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। इसलिए इस मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस वीडियो के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वह नारे कुत्ते, बिल्ली और जानवर के बीच में सही संबंध को दर्शाता है। इसके लिए आप सभी के सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। यानी कि आपसे पूछा गया है कि कुत्ते, बिल्ली और जानवर के बीच में सही वैनारेख कैसा बनेगा। तो कैसे तैयार करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, समझिए इस प्रश्न को। यहाँ पर आपको दिया गया है, पहला तो दिया गया है कुत्ते, उसके बाद में दिया गया है बिल्ली और फिर दिया गया है आपको जानवर। ठीक है, क्या दिया गया है? जानवर। और इनके बीच में आपको वैनारेख बताना है। तो समझिए, यहाँ पर दिया गया है कुत्ते, बिल्ली और जानवर। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ पर देखिए, कुत्ते, बिल्ली ये क्या होते हैं? जानवर होते हैं। और कुत्ता और बिल्ली क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो इनके लिए सही वैनारिक देखो कैसा बनेगा। तो पहला गोला तो आपका बन जाएगा किसके लिए? जानवर के लिए। दूसरा गोला बनाएंगे किसके लिए? कुत्ते के लिए। और आएगा किसके अंदर? जानवर के अंदर। यानी कि कुत्ता क्या होता है? जानवर होता है। इसी प्रकार से देखिए, तीसरा गोला बनेगा किसके लिए? बिल्ली के लिए। और बिल्ली भी क्या होती है? जानवर होती है। और यहाँ पर देखिए, कुत्ता और बिल्ली दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इसलिए आपका सही वैनारेख बनेगा इस प्रकार का। अब आपको देखना है कि ऐसा वैनारेख आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो ये दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकेंड प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि किसी घड़ी में 2:30 का समय हो रहा है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न को सोल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है और मात्र 2 सेकंड से भी कम समय में आप ऐसे प्रश्न को सोल्व करोगे। आपसे पूछा गया है कि यदि किसी घड़ी में 2:30 का समय हो रहा है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिले एग्जाम में तो क्या करना है? घड़ी वाले समय को क्या करना है? 11:60 में से घटा देना है। तो यहां पर देखिए, घड़ी वाला समय क्या दिया गया है? घड़ी वाला समय दिया गया है 2:30। तो यहां पर देखिए क्या करेंगे, यानी कि 11:60 में से 2:30 को घटा देंगे। तो यहां पर देखिए, 2:30 को इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा? यहां पर देखिए, 60 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा? 30। और यहाँ पर देखिए, 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। यानी कि घड़ी में यदि 2:30 का समय हो रहा है और इसको यदि हम दर्पण के अंदर देखेंगे तो क्या समय हो रहा होगा? 9:30। अब देखो कि 9:30 आपको किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ये दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि 8 का रिलेशन है 20 के साथ में, तो आपको बताना है कि 14 का रिलेशन है किस संख्या के साथ में होगा। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, ऐसे प्रश्न को सोल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन 90% बच्चे कैसे सोल्व करेंगे इसको। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 8 के अंदर वो क्या करेंगे, 12 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। सेम लॉजिक लगाएंगे, वो किसके अंदर? 14 के अंदर है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए लिखेंगे 14 और 14 के अंदर वो 12 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2। यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा? 26। जबकि 26 तो किसी भी ऑप्शन के अंदर नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न सोल्व नहीं होगा। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, मात्र 2 सेकंड से भी कम समय में हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखो, 8 का रिलेशन है किसके साथ में? 20 के साथ में। तो 8 का रिलेशन 20 के साथ में कैसे बनेगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, 8 का यदि हम गुणा कर दें 5/2 के साथ में
अब यहाँ पर देखो इसको सोल्व करेंगे, 2 एकम 2 और ये कट जाएगा 4 दूना 8। और यहाँ पर देखिए 4 और 5 का आपस में हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20, जो कि यहाँ पर दिया गया है। सेम रूल लगाएंगे किसके अंदर, 14 के अंदर। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 14 का गुणा कर देंगे हम 5/2 के साथ में। अब यहाँ पर देखिए इसको सोल्व करेंगे, 2 एकम 2 और ये कट जाएगा 7 दूनी 14। तो आगे क्या करेंगे यहाँ पर देखो 7 और 5 का आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 पंजू 35, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 35। अब देखो कि ये 35 आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि ये चौथा प्रश्न भी नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो क्या करना है, कैसे सोल्व करेंगे, तो क्या करना है, पहले तो अपने इस तरह से इस प्रश्न को सोल्व करके कॉमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि क्या आंसर आएगा। यदि आपको नहीं आता है तो कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर देखो यहाँ पर आपको बोला गया है कि 32 का रिलेशन है किसके साथ में, 94 के साथ में। तो कैसे वो करेंगे सोल्व, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है 32 और 32 का रिलेशन है किसके साथ में, 94 के साथ में। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ठीक है, इसी प्रकार से इसका रिलेशन देखेंगे कि 22 का रिलेशन है किसके साथ में होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और यहाँ पर भी देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यानी कि 32 का रिलेशन है 94 के साथ में, तो 22 का रिलेशन होगा 44 के साथ में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, लड़कों की एक पंक्ति में राकेश बाएं छोर से 26वें और दाएं छोर से भी 26वें स्थान पर है, तो ज्ञात कीजिए कि इस पंक्ति में कितने लड़के हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है इस प्रश्न को सोल्व करने का। तो करेंगे कैसे, यहाँ पर देखो इसके अंदर एक लॉजिक लगता है क्या, यानी कि हमें क्या करना है, इस पंक्ति में पूछा गया है कि कितने लड़के हैं, यानी कि कुल ज्ञात करना है, यानी कि टोटल। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए आपको लॉजिक क्या करना है, T बराबर L प्लस R माइनस 1, यानी कि T का मतलब हो गया टोटल, L का मतलब होता है लेफ्ट और R का मतलब होता है राइट। तो यहाँ पर देखिए टोटल ज्ञात करेंगे तो बाएं छोर से कितने हैं 26 और दाएं छोर से भी कितने हैं 26 और -1 कर देंगे, इसको सोल्व करेंगे तो इस पंक्ति में कितने लड़के हैं वो ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यानी कि T बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 26 और 26 कितना हो जाएगा 52 और 52 में से 1 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 51, यानी कि इस पंक्ति के अंदर कुल लड़के कितने हैं 51 है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और आपके जितने भी दोस्त यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी कि यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से मूर्तिकार का संबंध है मूर्ति के साथ में, तो आपको बताना है कि न्यायाधीश का संबंध किस शब्द के साथ में होगा, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले शब्द को आपको चुनना है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखिए जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले तो मात्र 2 सेकंड से भी कम समय में आप ऐसे प्रश्न को सोल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर देखिए काफी बच्चे आंसर भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे सोल्व करेंगे, यानी कि एक मूर्तिकार होता है वो क्या करता है मूर्तियां बनाता है। इसी प्रकार से देखो न्यायाधीश क्या करता है, तो जो न्यायाधीश होता है वो क्या करता है न्याय करता है। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा न्याय आएगा। न्याय आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल त्रिभुज कितने हैं। यानी कि आपसे पूछा गया है कि इस वाली आकृति में टोटल त्रिभुज कितने हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ज्ञात करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। यानी कि देखो पहला तो हम क्या करेंगे, इनको गिन सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6
7 और एक यहाँ पर देखिए ये वाला बन जाएगा कंप्लीट, तो कितने हो जाएंगे 8 और एक यहाँ पर देखिए ये वाला भार वाला हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 9। ठीक है, यानी कि इस आकृति में टोटल त्रिभुज कितने हैं 9। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। लेकिन क्या होता है कि इस प्रकार से जो त्रिभुज गिनते हैं इसके अंदर क्या होता है टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन आसान ट्रिक के साथ में कैसे सोल्व करेंगे वो देखो। यानी कि क्या होता है यहाँ पर देखिए इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज हैं, सॉरी यहाँ पर देखिए दोबारा से, यानी कि इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज हैं 1, और इसके अंदर यदि हम एक त्रिभुज और बना दें तो अब कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर देखो कभी भी याद रखना, यानी कि एक त्रिभुज के अंदर जब दूसरा त्रिभुज बन जाता है तो अपने साथ में क्या करता है 4 नए त्रिभुजों का निर्माण करता है। तो इस आकृति के अंदर टोटल त्रिभुज कितने हैं 5 हैं। कैसे देखो 1 2 3 4 और ये कंप्लीट भार वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल कितने हैं 5। और इस आकृति के अंदर देखो यानी कि पहले जो भार वाला ये वाला त्रिभुज बन रहा है इसका लगेगा केवल एक त्रिभुज। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखिए त्रिभुज के अंदर एक ये वाला त्रिभुज है तो कितना जोड़ेंगे 4। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखिए त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज और है तो कितना जोड़ेंगे 4, तो टोटल कितने हो जाएंगे 9। ठीक है, अब मैं कहूँ कि इसके अंदर यदि एक त्रिभुज और बना दिया जाए तो कितने त्रिभुज होंगे, तो इसका भी कितना ऐड होगा, तो 9 के अंदर +4 और कर दिया जाएगा, क्योंकि नया त्रिभुज यदि त्रिभुज के अंदर बनता है तो अपने साथ में कितने त्रिभुज बनाते हैं 4। तो यदि मैं त्रिभुज बना दूँ तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे 13। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर कितना है, यहाँ पर इतना है, यानी कि यहाँ पर इतना पूछा गया है। तो इस वाली आकृति में भार वाली आकृति का 1, उसके बाद में यदि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है तो उसका कितना जुड़ता है 4, फिर त्रिभुज है तो कितना जुड़ेगा 4। तो यहाँ पर देखिए 4 4 8 और एक ये वाला 9। ठीक है, इस प्रकार से इस वाली आकृति में टोटल ट्रायंगल कितने हैं 9 हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 8 बजे।